हेलो गाइस, वेलकम टू नर्सिंग डिस्कशन मेडिकल सेंटर। और आज की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में आए हुए हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज। आपको बताना है उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें जो फूड है उसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम में लेते हैं। आपके ऑप्शंस है इंजेशन, डाइजेशन, प्रोपल्सन या फिर एलिमिनेशन। और इसका जो राइट आंसर है वह है इंजेशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज गोल ब्लैडर इज लोकेटेड। आपको बताना है जो गोल ब्लैडर है वह कहाँ पे लोकेटेड होता है। आपके ऑप्शंस है अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ऑन राइट साइड ऑफ लीवर, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लीवर एंड द लास्ट ऑप्शन इज बिलो द लीवर। So the gallbladder is located below the liver. That is the fourth one is the right answer of this question. Now the third question is the pancreas produces which two hormones? आपको बताना है जो pancreas है वह कौन से दो hormones को produce करती है। आपके options है insulin and glucagon, epinephrine and insulin, melatonin and glucagon and epinephrine. So the right answer of this question is insulin and glucagon. Now let's move on to the next question. The fourth question is where is cardiac sphincter located? आपको बताना है जो cardiac sphincter होता है वह कहाँ पे located होता है। आपके options है lungs, liver, stomach and heart। और जो इसका right answer है वह है स्टोमक। जो कार्डियक स्फिंक्टर होता है वह कहाँ पे लोकेटेड होता है, हमारे स्टोमक में। और स्टोमक में भी कहाँ पे, द एंड ऑफ इसोफिगस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच आर्टरी सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द स्टोमक। आपको बताना है वह कौन सी आर्टरी है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती है स्टोमक में। आपके ऑप्शंस है कैरोटिड आर्टरी, गैस्ट्रिक आर्टरी, सिलिक आर्टरी या फिर सिफेलिक आर्टरी। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिलिक आर्टरी। नाउ द सिक्स्थ क्वेश्चन इज इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल कैविटी इज। ओरल कैविटी के इन्फ्लामेशन को हम क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है स्टोमेटाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ग्लोसेसाइटिस या फिर गिंगिवाइटिस। And the right answer of this question is stomatitis. Now let's move on to the next question. The seventh question is मेलिना suggests which of the following? आपको बताना है जो मेलिना है वह इनमें से क्या सजेस्ट करती है। आपके ऑप्शंस है हेड इंजरी, इंजरी टू द अपर बाउल, मिसकैरेज या फिर इंजरी टू द लोअर बाउल। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सोचिए आप इसका क्या आंसर हो सकता है। इसका जो राइट आंसर है वह है इंजरी टू द अपर बाउल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द एट क्वेश्चन इज डंपिंग सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ। आपको बताना है जो डंपिंग सिंड्रोम है वह किसका कॉम्प्लिकेशन होता है। आपके ऑप्शंस है नेफ्रेक्टोमी, सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, इलियोस्टोमी या फिर हिस्टेक्टेक्टोमी। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सोचिए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। दैट इज द सेकेंड वन ऑप्शन, द सबटोटल गैस्ट्रेक्टोमी, जो है डंपिंग सिंड्रोम का एक कॉम्प्लिकेशन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल पैनक्रिएटाइटिस। आपको बताना है मोस्ट कॉमन कॉज क्या है वायरल पैनक्रिएटाइटिस का। आपके ऑप्शंस है कॉक्सैक्सी वायरस, CMV, HIV या फिर मम्प्स। और इसका जो राइट आंसर है वह क्या है, दैट इज द फोर्थ वन, मम्प्स। मम्प्स जो है वायरल पैनक्रिएटाइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज होता है। नाउ द 10th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। आपको बताना है स्प्लीनेक्टोमी का जो इनमें से कौन सा सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। एंड सॉरी फॉर द इंटरप्शन। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सोचिए आप क्या हो सकता है इसका आंसर। क्वेश्चन को फिर से रीड कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लीनेक्टोमी। आपके ऑप्शंस है कोलिसिस्टाइटिस, पैनक्रिएटाइटिस, एपेंडिसाइटिस या फिर गैस्ट्राइटिस। और इसका जो राइट आंसर है वह है पैनक्रिएटाइटिस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द 11th क्वेश्चन इज ग्रे टर्नर साइन इज सीन इन। आपको बताना है जो ग्रे टर्नर साइन है वह किस में देखने के लिए मिलता है।
मायोकार्डाइटिस, कोलेसिस्टाइटिस, पैनक्रेटाइटिस या फिर प्लूरल इफ्यूजन। और इसका जो राइट आंसर है वह है पैनक्रेटाइटिस। पैनक्रेटाइटिस में हमें ग्रे टर्नर साइन देखने के लिए मिलता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द कलेक्टिव सर्जरी फॉर हर्ट्सफर्ग डिजीज इज, आपको बताना है हर्ट्सफर्ग डिजीज के लिए कलेक्टिव सर्जरी इनमें से कौन सी है। आपके ऑप्शंस है पाइलोरोप्लास्टी, कसाई प्रोसीजर, डुहामेल प्रोसीजर या फिर पाइलोप्लास्टी। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डुहामेल प्रोसीजर। नाउ द 13th क्वेश्चन इज क्रोहन डिजीज मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द, आपको बताना है क्रोहन डिजीज जो होती है वो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है। आपके ऑप्शंस है स्टोमक को, रेक्टम को, इलियम को या फिर डिओडेनम को। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन थर्ड, दैट इज इलियम को। जो इलियम है उसको जो क्रोहन डिजीज़ है वो मोस्ट ऑफ कॉमनली अफेक्ट करती है। नाउ द 14th क्वेश्चन इज टू परफॉर्म कोलोस्टोमी इरिगेशन द कैथेटर शुड बी इंसर्टेड इनटू द स्टोमा अप टू, आपको बताना है कोलोस्टोमी इरिगेशन के लिए जो कैथेटर होता है हम जब उसको स्टोमा में इंसर्ट करते हैं तो वो मतलब अप टू कहाँ तक किया जाता है। आपके ऑप्शंस है 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 10 सेंटीमीटर। Now the 15th question is most common site for intestinal obstruction is, आपको बताना है intestinal obstruction के लिए सबसे ज़्यादा most common site जो है वह कौन सी है। आपके ऑप्शंस है डिओडेनम, इलियम, जिजेनम या फिर सीकम। और इसका जो राइट आंसर है वह है इलियम। जो इलियम है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए। नाउ द 16th क्वेश्चन इज हाइपोएल्ब्यूमिनिया इज प्रेजेंट इन, आपको बताना है जो हाइपोएल्ब्यूमिनिया होता है वह किस में प्रेजेंट होता है। आपके ऑप्शंस है सिरोसिस, मालन्यूट्रिशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम या फिर ऑल ऑफ द अबाव। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबाव। Now the 17th question is organism most commonly responsible for cholecystitis is, आपको बताना है कोलेसिस्टाइटिस के लिए मोस्ट कॉमनली कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है। आपके ऑप्शंस है मेनिंजोकोकाई, क्लैप्सिला, स्टेफाइलोकोकाई या फिर न्यूमोनोकोकाई। और इसका जो राइट आंसर है वह सोचिए आप क्या हो सकता है। मोस्ट कॉमनली कोलेसिस्टाइटिस के लिए कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसका जो राइट आंसर है वह है स्टेफाइलोकोकाई। नाउ द 18th क्वेश्चन इज स्टोन इन द बाइल डक्ट इज नोन एज, आपको बताना है बाइल डक्ट में अगर स्टोन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं। आपके ऑप्शंस है कोलेडोकोलाइटिस, कोलेलिथियासिस, कोलेंजाइटिस या फिर जॉइंटिस। और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन 1, दैट इज कोलेडोकोलाइथिस। Now let's move on to the next question. The 19th question is in gluten intolerance the following is not recommended, आपको बताना है gluten intolerance में हम किसको recommended नहीं करते हैं। आपके options है wheat, rye या फिर oats, और जो लास्ट ऑप्शन है वह है आपका all of the above। So इसका जो राइट आंसर है वह है all of the above। Now The 20th question is a low residue diet contain all except, आपको बताना है एक जो लो रेसिड्यू डाइट होती है वो इन सबको कंटेन करती है लेकिन किसको नहीं करती है। आपको बताना एक्सेप्ट, यहाँ पे वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, डेट इज एक्सेप्ट। आपके ऑप्शंस है रोस्ट बीफ, फ्रेश पीस, मैश्ड पोटैटोज या फिर बेक्ड चिकन। और इसका जो राइट आंसर है वह है फ्रेश पीस। नाउ thank you, and if you like my channel and my video then please subscribe to it and hit the bell icon to get instant updates. Thank you.